नमस्ते नमस्ते सर। कंफर्टेबल है ना? यस मैम यस। कोई दिक्कत है क्या? नहीं दिक्कत नहीं है। कोई हेल्थ इशू है तो बताइए। आप सासाराम से बिलोंग करती हैं? जी। प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई है आपकी? हमारे गांव से। गाँव से। यस मैम। तो आप अब प्रारंभिक शिक्षा से अब तक गांव से ही जुड़े रहे या बीच में फिर आपकी कहाँ शिक्षा हुई? तो डीप बताइए। नहीं, जैसे कि मैम मेरी प्रारंभिक शिक्षा मेरे गांव के बगल के विद्यालय एक मध्य विद्यालय सेमरा था, वहाँ से हुई। फिर 9वीं 10वीं रामाजन बालिका उच्च विद्यालय सासाराम से, और उसके बाद सर मैम 12th और ग्रेजुएशन शेरशाह महाविद्यालय सासाराम। तो ये आपका पहला अटेम्प्ट है? यस मैम। पहले अटेम्प्ट में इंटरव्यू तक आए? यस मैम। कांग्रेचुलेसन, अच्छी बात है। इससे पूर्व किसी फील्ड में आपका कार्य अनुभव रहा है? नहीं। तो शुरू से ही आपको इसी फील्ड में आने की रुचि रही या फिर? नहीं, इसी फील्ड में रुचि थी। ये रुचि क्यों रही डायरेक्ट, मतलब कि सिर्फ सिविल सर्विसेज की ओर ही आना? जैसा कि आप बता रहे कि ग्रामीण परिवेश से आपका जुड़ाव रहा। यस मैम। फिर एक मोटो सिर्फ सिविल सर्विसेज की ओर होना। अमूमन देखा जाता है कि पहले लोग किसी जॉब में होते हैं फिर इस ओर आकर्षित होते हैं, या फिर उनका एक रहता है कि पहले की जॉब ले ले कोई और उसके बाद हम आगे ट्राई करेंगे। तो आपका एक अच्छा रहा कि विजन क्लियर था कि सिविल सर्विसेज की ओर आना है। यस मैम। तो ये रुझान जो आपका रहा ये किस प्रकार रहा, कुछ ब्रीफ बताएंगे इस पर? जैसे कि मैम देखिए, अगर करियर की बात करें तो एक बेहतर करियर भी है, और इसमें हम समाज से भी जुड़े रह सकते हैं। ग्रामीण परिवेश से हैं तो अपने ग्रामीण से भी जुड़े रह सकते हैं। इसमें डाइवर्सिटी है ज़्यादा। और मैम अगर मैं प्रेरणा की बात करूं तो जब भी जैसे बीपीएससी का रिजल्ट आता है, जब ग्रामीण परिवेश की कोई महिलाएं इसमें निकलती हैं तो वो भी एक प्रेरणा की स्रोत रही हैं। महिलाएं निकलते हैं, क्यों पुरुष निकलते हैं वो प्रेरणा स्रोत नहीं होते हैं? गुदरी यस कला नहीं। करके निकलता है यस सर। न्यूज में कि रिक्शा वाले का बेटा निकाल लिया, तो ये भी तो प्रेरणा का स्रोत। यस मैम। तो जैसे कि अभी लड़कियां भी आती हैं तो और लगता है कि ये लड़कियां भी जा रही हैं तो हम भी जा सकते हैं। अच्छा, तो उन महिलाओं से आपको प्रेरणा मिला कि लड़कियां आ रही हैं तो कहीं ना कहीं वो ये मैम जैसे पहले से ही, जैसे मैं जब मैं पहले 10th 12th में थी, जब भी रिजल्ट आता था तो ये भी एक प्रेरणा का स्रोत रहा है। कभी ऐसा आपको लगा कि आप जो रुझान इस तरफ आया तो आप अपने करियर में, मतलब आप सॉरी अपने जो स्टडी का जो रहा उस दौरान में आपका जो अचीवमेंट कभी ऐसा रहा जिसमें आपको प्रशंसा मिला हो? आपको मैट्रिक इंटर और ग्रेजुएशन में रिजल्ट ऑन एन एवरेज कितने रहे? मैट्रिक में 80% तो 79.8%, और इंटर में 72.6%, और ग्रेजुएशन में 70%। जैसे इसमें आपकी जो जर्नी रही, इस जर्नी के दौरान कभी आपको लगा कि हम सिर्फ इंस्पायर होकर के ही इसमें आएंगे? नहीं मैम, मेरी भी चॉइस है इसमें, मतलब बेहतर डाइवर्सिटी भी ज़्यादा है इसमें। समाज सेवा कर सकते हैं, समाज की समस्याओं को दूर कर सकते आप हैं। किसी एक सिविल सर्वेंट का जैसे नाम बताइए जिसको आप क्लोज से जाने या उनके बारे में आपने कुछ सुना, आपके आसपास या फैमिली में या ऐसा? नहीं मैम, ऐसा कोई नहीं है। मतलब मेरे आसपास मेरे क्षेत्र से अभी साक्षात्कार आपका नहीं हुआ किसी? नहीं, मेरे क्षेत्र से भी कोई महिला क्षेत्र नहीं, कहीं पर से महिलाएं नहीं, नॉट महिलाएं, कोई भी पुरुष महिला से मैम कोई नहीं है। साक्षात्कार नहीं हुए हैं? नहीं। रूबरू नहीं हुए हैं कि वो सिविल सर्वेंट है किसी पोस्ट पे एसडीएम सर नहीं, या कहीं से, ऐसा नहीं साक्षात्कार रहा आपका? नहीं। रियल लाइफ में कभी नहीं रहा साक्षात्कार? फिर आप, क्योंकि मेरे जान पहचान में और मेरे क्षेत्र से कोई नहीं है, ना पुरुष की बात करें ना महिला। सासाराम से आप बिलोंग करते हैं। सासाराम
विश्व पटल पे भी, या मतलब चलिए नेशनल लेवल पे कहते हैं, 2-3 कुछ खूबियों के लिए जाना जाता है, तो उसमें 2 खूबियाँ आप बताइए कि किस के लिए वो जाना जाता है। एक तो हम शेरशाह का मकबरा है, मकबरा, ये टॉम्ब ऑफ शेरशाह। और मैम अगर हम इसको धान का कटोरा भी बोलते हैं, चावल का कटोरा है। ज़्यादा होता है हम बिहार में सब सासाराम को नहीं, रोहतास पे बोलते हैं, तो बिहार में सबसे अधिक होता है। सासाराम बताइए आप। सासाराम ये रोहतास कभी नाम सुनी है? ग्रैंड ट्रंक रोड है, हाँ, शेरशाह सूरी ने बनवाया था। कहाँ से कहाँ तक वो रोड है? ये बांग्लादेश से और पाकिस्तान तक जाता है। इसके बारे में स्पष्ट रख लीजिएगा, अच्छा। नहीं स्पष्ट कर पा रही हैं। जो आप अभी शेरशाह के मकबरा की बात बताएं, शेरशाह सूरी किस वंश के संस्थापक थे? सूरवंश। सूरवंश के। ऐसा जैसा कि आप उनके बारे में स्टडी भी किए होंगे, काफ़ी कम समय के लिए वो शासक प्रशासक के रूप में रहे, लेकिन फिर भी उनकी इतनी लोकप्रियता होने की कोई एक रीजन बताइए। ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाए, डाक प्रथा भी शुरू किए थे, और सर भूमि डाक प्रथा क्या? सर मैम, ये डाक प्रथा जैसे अभी हम लोग पत्राचार करते हैं पत्र के माध्यम से, तो उस समय भी वो लोग घोड़ा रखे थे हर तरह, और घोड़ा जो एक खबर दूसरे के पास घुड़सवारी करके जाया जाता था। बहुत लोगों की समझ। डाक व्यवस्था तो अलाउद्दीन शुरू किए थे, अलाउद्दीन खिलजी। शेरशाह सूरी का बचपन का क्या नाम था? फरीद खान। उनका नाम शेरशाह सूरी क्यों रखा था? बाहर कॉलोनी ने उनको शेर खां की उपाधि दी थी, और जब वो दिल्ली की गद्दी प्राप्त कर लिए तो फिर शेरशाह कर लिए थे। वैसे सासाराम का भी कुछ अर्थ निकल के आता है। हाँ, क्या? जैसे इसका पुराना नाम देखें तो सहसाराम था, और इससे भी पहले सहस्राम। हाँ, सहस्राम। और ये जो है कि सहस्त्र बाहु और परशुराम, जिसमें सहस्त्र बाहु का सहस्त्र और परशुराम का राम मिलाकर बनाया गया था इसको। सहस्त्र बाहु किसको कहा जाता है? हजार बाहु किसको भुजा कहा वाला, जाता है? उनका नाम सॉरी सर, बाणासुर को सहस्त्र बाहु कहा जाता है। आप केमिस्ट्री से ऑनर्स किए हैं, तो किस यूनिवर्सिटी से किए, मतलब किस कॉलेज से किए हैं? शेरशाह कॉलेज। शेरशाह कॉलेज किस यूनिवर्सिटी से? वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी। वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी से। रसायन शास्त्र का डेली लाइफ में कुछ यूटिलाइज बताइए, प्रासंगिकता। जैसे कि आप एज ए गृहिणी भी महिलाओं का बहुत अहम रोल होता है। महिलाएं कितनी भी किसी भी फील्ड में चली जाएं, लेकिन एज ए गृहिणी उनका अनुभव होता ही होता है। तो आप बताइए कि एज ए गृहिणी, आप बताइए कि केमिस्ट्री का जो भी आपका ज्ञान है, उसका उस अनुभव को आप किस प्रकार से सदुपयोग कर पाती हैं या देख पाती हैं डे टू लाइफ में? जैसे पौधा लगाए हैं उसमें उर्वरक देना हो, या जो हम लोग एलपीजी गैस यूज करते हैं, तो सॉरी, कपड़े में दाग छूट जाएगा, लग जाएगा, तो उसको छुड़ाने के लिए विभिन्न केमिकल का प्रयोग आप कर सकते हैं। यस मैम। जैसा कि अभी हम देख पा रहे हैं, एक रिसर्च में बताया गया है कि इंडिया में हर दूसरी महिला एनीमिक है, और आप अभी जैसे प्रेग्नेंट हैं, तो आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी खुद की भी और बच्चे की भी। तो एनीमिया से बचने के लिए अभी आप एट प्रेजेंट क्या क्या सप्लीमेंट लेती हैं, खाने के रूप में या फिर और भी चीज़ों के रूप में? अगर टैबलेट के रूप में बात करो तो आयरन की टैबलेट, और खाने में बात करें तो जितनी भी हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, खाना पसंद है? यस मैम, खाती हूँ। मैगी? नहीं, मैगी नहीं पसंद है, झूठ तो नहीं बोल रही हैं? और पालक है, पालक को बॉयल करके उसका वो
पानी भी पी लेते हैं और उसका चोखा भी बना के खा लेते हैं। तो इस तरह से यूज कर लेते हैं। तो महिलाएं अभी जैसे अमूमन दिखती हैं, बहुत सारी महिलाएं देखने में पूरा मोटी लगती है, मतलब डोंट माइंड हेल्दी टाइप की लगती हैं, बट एक्चुअल वो हेल्दी होती नहीं है। तो फिर कैसे दोनों तो कंट्राडिक्ट लग रहा है, विरोधाभासी की। एक तरफ से रिसर्च बता रहा है कि हर दूसरी महिला एनीमिक है, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि लगभग सभी, पहले तो पतली दुबली महिलाएं गांव घर में मिल जाती थी, लेकिन अब दिख रही हैं कि हाँ सभी खाते पीते घर की जैसे कि मोटी नज़र आती हैं। तो फिर इसको कैसे आप किस वे में देखती हैं? तो ये मोटापा तो हेल्थ को डिफाइन ही नहीं करता है। अगर ऐसा नहीं है कि कोई मोटा है तो वो हेल्दी है। एकदम पतला होना भी तो हेल्दी नहीं है। एकदम पतला होना भी हेल्दी नहीं है, तो एकदम मोटा होना भी तो हेल्दी नहीं है। वो तो बस लोग अमूमन यूज कर लेते हैं। जैसे कि आप इन फ्यूचर माँ बनेंगी, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। छोटे बच्चे के फूड के लिए 6 महीने के बच्चे हैं, क्या क्या सही रहता है? वो तो 6 महीने तक तो केवल माँ का दूध। उसके बाद 6 महीने के बाद 6 महीने के बाद हम लोग दाल का पानी देते हैं, और मतलब बाहरी चीज़ बहुत कम, गाय का भी दूध दे सकते हैं। अच्छा, अभी बताइए कि कुछ योजनाएं सरकार की चल रही हैं गर्भवती महिलाओं, धात्री महिलाओं के लिए। 1-2 योजनाओं का नाम बताइए। ये मातृ बंधन योजना है, और वंडर कार्यक्रम भी चल रहा है। वंडर कार्यक्रम क्या है? ये महिलाओं को चिकित्सीय सलाह दिया जाता है। कब? ये एक ऐप है, अच्छा, वंडर ऐप। इस ऐप के थ्रू, अनमोल ऐप भी है। हर महीने 9 तारीख को कुछ कार्यक्रम चलाए जाते हैं गर्भवती महिलाओं को फ्री देखभाल के, चिकित्सीय सुविधा देने के लिए। इसके बारे में जानकारी है? जितने भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन भी है उन्हें भी सरकार का स्पष्ट गाइडलाइन है कि हर महीने 9 तारीख को आप पूरी फुल्ली जितनी भी गर्भवती महिलाएं आपके क्लिनिक में आती हैं दिखाने के लिए, तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपका जो भी कंसल्टेंट विदाउट फी आप उसको देखेंगे। मातृ बंधन योजना हो गया, एक वंडर ऐप की बता रहे हैं, और बताइए। अनमोल ऐप भी है। ऐप की नहीं बात, हम कार्यक्रम की बात। और कार्यक्रम की बात, अभी पोषण मेला का भी आयोजन किया गया था, जिसमें बताया गया था कि पौष्टिक आहार। ICDS से कुछ योजनाएं चलाई जाती हैं। ICDS, हाँ, इसके माध्यम से शायद पौष्टिक आहार में आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है? नहीं। ICDS आपके नियरेस्ट में जो आंगनबाड़ी केंद्र होंगे उसमें हर गर्भवती महिलाओं का रजिस्ट्रेशन होता है, जिसमें कि सरकारी स्तर पे जितनी योजनाएं हैं उसके लाभ मिलते हैं। बच्चों के जन्म के समय, आप जन्म के बाद भी बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं। इसके बारे में थोड़ा सा ठीक है। अच्छा, आपको हॉबी है टॉकिंग विद फैमिली मेंबर्स, तो ये कैसा हॉबी है? सर, जैसे कि मेनली हॉबी वही होता है जिससे करके हम अपने आप को तनाव मुक्त महसूस तो आप करें। बचपन से तो फैमिली मेंबर से बात कर रही हैं, हॉबी कैसे हो गया? सर, तो जैसे कि पढ़ाई और काम के अलावा जो भी खाली समय मिलता है, तो वो तो बचपन से ही, हम लोग क्या माँ बाप से बिना बात किए बड़े हो गए हैं, तो हमारा हॉबी नहीं हुआ। हॉबी का मतलब क्या होता है? समथिंग स्पेशल। सारा बच्चा अपने माँ बाप से बात करता है, और जब भी खाली समय मिलेगा या पैसा भी लेना होगा ना, तो मम्मी के पास चला जाएगा, मस्का लगा के पैसा लेके आएगा। बात करने का सबसे तो बेस्ट ऑप्शन वही होता है, सबसे अच्छा ऑप्शन होता है। कोई भी बच्चा, हम लोग को भी होता है, कोई चीज मनवाना होगा ना, मम्मी के पास आराम से, बहुत प्यार उमड़ के आता है उनके लिए, पैर वैर भी दबाना शुरू, बस सब चीज। तो ये तो हॉबी नहीं है आपका, सही, इसको चेंज कीजिएगा। हॉबी कुछ वैसा दीजिए जो लगे, क्योंकि देखिए हॉबी से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपका हिंदी साहित्य है, तो एक चीज बताइएगा, हिंदी साहित्य में कौन सा अंश आपको पसंद है? काव्य अंश में सब। कौन सा पार्ट? गद्य का, पद्य का, काव्य का, कौन सा? गद्य। वैसे पसंद तो सब है, लेकिन अगर एक बात गद्य। कोई लिटरेचर बताइए। गोदान है।
तो गोदान के अलावा, क्योंकि वो तो बहुत सबको ही वो बोल देता है, लेकिन बाकी में बात करें तो सर ये बूढ़ी काकी भी अच्छा लगता है। क्या कहानी है बूढ़ी काकी? बूढ़ी काकी में वो है कि उसके जो बेटे बहू हैं खाना नहीं देते हैं उसको, फिर उसके यहाँ वो शादी रहती है, भूखी रह जाती है रात में, तो बाहर जो कुत्ता का जूठन खाती है। आपने क्या सीखा उससे, उस कहानी से? क्योंकि हमारे यहाँ जो भी कहानियाँ हैं वो एक शिक्षाप्रद कहानी दी गई है। तो सीख यही है कि अब बुजुर्गों का भी सम्मान करना चाहिए, अपने घर की, या अपने घर की क्या मतलब सभी बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, और वो तो उसकी माँ होती हैं। हिंदी साहित्य में बिहार के कुछ फेमस साहित्यकार का नाम बताइए। रामधारी सिंह दिनकर, फणीश्वर नाथ रेणु और विद्यापति जी, बाबा नागार्जुन भी हैं। आपने केमिस्ट्री ऑनर्स किया है? यस सर। तो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस हम लोग यूज करते हैं, पैर वैर टूट जाता है प्लास्टर करने के लिए, उसका हमको रासायनिक सूत्र बताइए। CaSO4 H2O। आप सासाराम के हैं। शेर शाह ने कोई एक ऐसा मानदंड स्थापित किया जो आज भी कंटिन्यू है, वैसा क्या है? भूमि का पैमाना। वो तो पहले भी चला रहा था, भूमि बंदोबस्ती व्यवस्था। सर कुछ ऐसा चीज चलाया है जो आज भी चल रहा है और सेम नाम से चल रहा है। रुपया। किस प्रकार का रुपया उसने चलाया था? वो चांदी का रुपया था। अच्छा, पटना कभी देखा? पटना को अभी वर्तमान पटना में ही है। पटना में ही रहते हैं? नहीं, हम गांव में रहते हैं अभी तो। पटना को नहीं देखा कभी? देखे हैं। मौर्य काल में पटना मतलब राजधानी कहाँ थी और मगध की? यही मौर्य काल में ना। हाँ, ये पाटलिपुत्र है। पाटलिपुत्र थी। मैं कंफ्यूज हो गई राजगिरी और पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र लेके कौन आया था? आप सबसे पहले राजधानी को यहाँ ट्रांसफर किया था? क्योंकि आप बिहार के हैं, आपको बेसिक ये पता होना चाहिए। ऐसे तो उदयन लेके आया था। सर अब आजाद शत्रु और उदयन मुझे दोनों याद आ रहे हैं, कंफ्यूज करने लगे किसका नेम ले। ऐसे पटना तो बसाए थे उदयन ने, और पाटलिपुत्र आजाद शत्रु। अजातशत्रु ने पाटलिपुत्र बसाया था। हाँ, कहीं कहीं मिलता है पढ़ने को। किस रूप में वो पाटलिपुत्र का उपयोग? वो सैनिक छावनी के रूप में था। तो फिर बसाया कहाँ से? क्यों सैनिक छावनी के रूप में उसको बनाया था? ये जो नदियों का संगम है ना, गंगा और इस सोन, इस गंडक, इस तरह से उसने बसाया था इसको सैनिक छावनी के रूप में। क्यों? क्योंकि सर यहाँ जल्दी हो सके कोई दुश्मन ना आता, नदियों से घिरा हुआ था। आपने केमिस्ट्री पढ़ा है? यस सर। हर मेडिकल प्रैक्टिशनर के मतलब कॉर्डर के ऊपर RH लिखा होता है, इसका क्या मतलब होता है? RH नहीं, RX। सॉरी सर। आपने देखा भी होगा कई जगह, और एक मेडिकल प्रैक्टिशनर कहते हैं। सॉरी सर, अभी भी कॉल नहीं कर पाया। राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया क्या है? सिकल, ये एनीमिया से जो ग्रसित उनको सर, सिकल सेल एनीमिया किस दिन ये मनाया जाता है? सर याद नहीं आ रहा है। कब तक इसको समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? एनीमिया को सॉरी सर। कहाँ से इसकी शुरुआत की गई थी? इसकी घोषणा किस साल के बजट में की गई थी? सॉरी सर, अब घर जाके सब देखेंगे।